आप सभी को नमस्कार। मेरा यूट्यूब एजुकेशनल नॉलेज चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं परिमेय व्यंजक से संबंधित सवाल बताने जा रहा हूं और आप मेरे सवाल को अंत तक देखिएगा और समझने की प्रयास कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं सवाल बताने जा रहा हूं, आप सवाल को गहनतापूर्वक से देखने की प्रयास कीजिएगा, समझने की प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये 6 से लेकर के 10 तक ऐसे सवाल आते हैं और ये सवाल सीखना बहुत जरूरी है। देखिए ये सवाल लिखा हुआ है, यदि a बराबर x प्लस वन बटा एक्स माइनस वन तो a माइनस वन बटा ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये सवाल सिंपल सी कैसे हम ज्ञात करेंगे। देखिए हम बता रहे हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल a बराबर यानी a का मान दिया हुआ है, कितना दिया है x प्लस वन बटा एक्स माइनस वन, ये दिया हुआ है। अब क्या करना है कि हमको a मान ज्ञात करना है, a माइनस वन बटा ए का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पे ए है और जहां 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 ए है, ए का जो मान दिया हुआ है हम ए के स्थान पर रख देंगे। तो जैसे ए है तो ए का मान कितना लिखा हुआ है, एक्स प्लस वन बटा एक्स माइनस वन, माइनस है हम माइनस लिखेंगे। अब फिर क्या है, वन है तो हम यहाँ पे वन लिखेंगे। अब इसके बटा ए है तो ए का मान कितना दिया हुआ है, इतना है, एक्स प्लस वन बटा एक्स माइनस वन दिया हुआ है। अब करना क्या है हमको, जैसे इसको हम फिर से एक बार जस के तस लिखेंगे, ये लिख दिए, माइनस है। अब ये जो वन है, ये वन पहले से है, तो हम पहले से है तो इसको हम क्या करेंगे, वन बटा वन मान लेते हैं। अब गुणे में, क्योंकि वन बटा वन के बट्टा ए हो जाएगा, तो गुणे में करेंगे तो ए वाला ऊपर चला जाएगा और ए वाला नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन, ऐसे हो गया। अब देखिए अब करना क्या है, एक्स प्लस वन बटा एक्स माइनस वन गुणे, सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस है बीच में, अगर एक से गुणा यानी वन से गुणा इतना में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन, फिर वन से गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। इस प्रकार से हो गया। अब करना क्या है, अब इसकी हर तो बराबर नहीं है, तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, फिर इसकी गुणा इसमें, यही करेंगे। तो देखिए इसका गुणा इसमें करो तो कितना होगा, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन माइनस इसका गुणा इसके साथ, तो हो जाएगा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन बट्टे में होगा। तो ये देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी के रूप में दिखाई दे रहा है ये सवाल। अब करना क्या है, अब इसको हम करेंगे क्या, या तो जैसे इन दोनों का वर्ग हो जाएगा, जैसे x प्लस वन का वर्ग और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वन का वर्ग, सूत्र पे तोड़ेंगे तो बात वही आएगा, गुणा करेंगे तो भी बात वही आएगा, यानी तो हम इसमें गुणा ही कर देते, जैसे x का गुणा इन दोनों में करेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, फिर वन का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस वन, इस प्रकार से हो जाएगा। यानी इसका गुणा हो गया इन दोनों का, इतना आया, माइनस है, माइनस लिखेंगे। अब इसको हम कोष्टक में भी लिखेंगे, एक बार कोष्टक में हम लिख दे रहे हैं। अब देखिए थोड़ा स्पेस कम बच रहा है, इसमें थोड़ा सा इसको और इधर ले लेता हूं, इस तरह से, यानी इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वन, क्योंकि वन का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स आएगा ना, फिर वन का गुणा वन में करेंगे तो वन आ जाएगा। इसको कोष्टक बना लेते हैं, माइनस है माइनस लिखेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर वन का गुणा करेंगे इसमें, माइनस एक्स प्लस वन, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसकी बट्टा में क्या है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ जुट रहा है, समान पद वाले कौन कौन दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर है प्लस टू एक्स है प्लस वन हो जाएगा, एक्स एक्स जोड़ेंगे तो टू हो जाएगा, माइनस फिर एक्स स्क्वायर, ये देखिए जुटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा, टू एक्स, और एक कोष्टक जोड़ेंगे तो माइनस माइनस में गुणा करेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस में गुणा अगर प्लस में करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा। अब इसके बट्टे में कितना है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, इस तरह से है। अब इसमें क्या कुछ कट पिट रहा है, ये देखिए कट गया, ए भी वन से वन कट गया, टू एक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फोर एक्स, बट्टे में कितना हो जाएगा, ये देखिए एक क्वेश्चन में प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में माइनस बी के रूप में है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हमारा क्या हो गया आंसर। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को यह सवाल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसी तरह से आप सवाल को
मेरे समझने के लिए, जानने के लिए मेरे फ़ेसबुक तथा इंस्टाग्राम पेज से आप जुड़े रहिएगा। फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।